हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइबर विद स्काई। जी हाँ, इस वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आया हूँ कुछ नया। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि डीएसएसबी के ईएसओ के फॉर्म जो निकला था, उसमें अक्सर बच्चे जो है घर बैठे ही भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आधा तो भर पाते हैं लेकिन आधा नहीं भर पाते। तो क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हो, ऐसा क्यों? नहीं ना? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। इसका कारण एक ही है कि आप डिटेल तो अपनी सारी फीलिंग्स कर देते हो, लेकिन जब बारी आती है फोटो, थंब, सिग्नेचर की, तो आप उसमें रह जाते हो। तो दोस्तों, इसी डर को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए एक वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह अपनी फोटो को और सिग्नेचर को और थंब को आप रिसाइज कर सकते हो और अपने डीएसएसबी फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्रोम में आना है और क्रोम में आने के बाद सर्च करना है इमेज रीसाइज। जी हाँ, इमेज रीसाइज। उस पे उसको आने के बाद आपको कई सारी आएगी जिसमें आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो, लेकिन आपको सारी साइटों पे नहीं जाना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस साइट पे जाना है। जी हाँ, तो आप जो सेकंड वाली आपको साइट दिख रही है इमेज रिसाइजर की, जिसका लोगो इस तरह कुछ बना हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप इसमें देखोगे कि आप यहाँ पे अपलोड करने का, इमेज अपलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप क्लिक करोगे और जो भी आपकी फोटो या सिग्नेचर या थंब है आप उसको क्लिक करके अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आप उसको देखोगे कि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सल और अदर जो भी साइज वो होती है, रूलर्स, वो आपको दिखेंगी। लेकिन आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको करना है पिक्सल। जब आप पिक्सल में उसको कन्वर्ट कर लोगे तो आपको यहाँ एक लोग जैसा आपको एक लोगो दिखेगा या आपको एक ताला दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे ताकि वह दोनों चीज जो होती है वो एक साथ रिसाइज ना हो, अलग अलग हो, जिसमें हमें अपने पिक्सल के हिसाब से हमें उसमें डिजिट डालने सके, डिजिट डाल सके। डिजिट डालनी है, जैसे कि हमारी फोटो की जो रिसाइज है वो हमारा है 480 इंटू में 672। जी हाँ। जी हाँ, तो हम ऊपर लिखेंगे 480 और नीचे लिखेंगे 672। जिससे क्या होगा कि आप उसमें नीचे आओगे। नीचे आने के बाद देखोगे कि इसमें जो रिवोल्यूशन है वो आपकी सेम ही रहेगी, जो ओरिजिनल परसेंटेज है वो भी आपका सेम रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको सडनली नीचे आना है और उस पर क्लिक कर देना है रिसाइज इमेज पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका वो साइज जो है वैसा आप बनकर आपको वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब उसको आप डाउनलोड कर लोगे तो आप वो डाउनलोड देखोगे तो पेंट में भी जाके आप चेक कर सकते हो कि रिसाइज हुआ है या नहीं हुआ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रिसाइज हो चुका है। आप वो अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अभी हमने इमेज का साइज चेंज किया है, वैसे ही हम अपने सिग्नेचर का भी करेंगे। सिग्नेचर का साइन चेंज करने के बाद जो पिक्स हमें दिया गया है डीएसएसबी थ्रू, वो है हमारा 140 एंड इंटू 110। तो आप देखोगे कि इसमें 140 और 110 का जो है दिया हुआ है, तो हम ऊपर 140 डालेंगे और नीचे 110 डालेंगे। और देन वही प्रोसेस जो हमने इमेज में किया था वही करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज कर लेंगे। अगर आपको चेक करना है कि वो हुई है नहीं हुई है तो आप पेंट में जाके वो चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंट वाली ही आप अपलोड कर सकते हो कि भाई डीएसएसबी ने बोल दिया कि पेंट का ही आप अपलोड करो। नहीं, आप ये साइट पे जाकर भी अगर आप करोगे तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद आप थंब को अपलोड करोगे। जो भी आपका लेफ्ट और राइट थंब का है वो आप अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद जो उसकी साइज है वो है 110 इंटू 140। जी हाँ, आपने सही सुना, सिग्नेचर का उल्टा 110 और 140 आप वो करोगे। और देन वही प्रोसेस करोगे जो आपने सिग्नेचर और इमेज में किया है, नीचे आके डाउनलोड कर लोगे। और डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे कि वो भी साइज जो है पेंट में जाके सेम बिल्कुल बन चुका है। जी हाँ, तो यही तरीका था। आप अपने फोन से जो है आप कर सकते हो रिसाइज इमेज, थंब, सिग्नेचर। अब आपका जो भय है या आपका डर है वो दूर हो चुका होगा, आपको कहीं जाने की कैफे भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपना डीएसएसबी का फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं और अपनी फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर करना ना भूले और आने वाले नोटिफिकेशन को बेल आइकन दबा ले और मेरे चैनल को बहुत कृपया करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।